बदल दी थी ताकि राध्या को दोषी ठहराया जा सके। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। उर्मी बुआ का चेहरा पीला पड़ जाता है। दादी भी चौंक जाती है और कहती है, उर्मी तूने ये क्या किया? उर्मी रोने का नाटक करती है और कहती है, मैंने बस राध्या से बदला लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। ओमकार जी गुस्से में कहते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने स्वार्थ के लिए तुमने इस घर की इज्जत को दांव पर लगा दिया। राध्या उर्मी के पास जाकर कहती है, बुआ जी, बदला कभी किसी का भला नहीं करता। अगर आप चाहती तो मैं आपको माफ कर देती, लेकिन आपने अपनी ही माँ की जान को खतरे में डाला। ये बहुत बड़ा पाप है। उर्मी बुआ सिर झुका लेती है और सबके सामने माफी मांगती है। परिवार के सभी सदस्य राध्या के पास आते हैं और उसकी सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ करते हैं। प्रथम कहता है, राध्या तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए लेकिन आती जरूर है, और झूठ का चेहरा हमेशा बेनकाब होता है। दादी रोते हुए कहती है, राध्या बेटा, मैंने बहुत गलत समझा था तुम्हें। तुम इस घर की नहीं, इस परिवार की आत्मा हो। कहानी के अंत में सब लोग राध्या के पास आते हैं और गले लगते हैं। बैकग्राउंड में आवाज आती है, मन अति सुंदर में सच्चाई का चेहरा फिर जीत गया और झूठ एक बार फिर हार गया। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और दिखाता है कि मित्तल परिवार की दीवारों में अब शांति और प्यार लौट आया है। लेकिन उर्मी बुआ की आंखों में फिर भी एक सवाल चमकता है, क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? राध्या हमेशा सच्चाई की राह पर चली, लेकिन इस बार किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि वो खुद झूठ के जाल में फंसती चली गई। मित्तल परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि दादी के अचानक बीमार पड़ने की खबर नहीं आई। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर ने कहा दादी को आराम की जरूरत है, लेकिन राध्या के मन में शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे लगने लगा कि दादी जानबूझकर बीमारी का नाटक कर रही है ताकि सबका ध्यान खुद पर रख सके और प्रथम को उससे दूर कर दे। राध्या ने कई बार देखा कि दादी अकेले कमरे में बिना सहारे चल रही है, लेकिन जैसे ही कोई आता वो फिर से लाचार बन जाती। एक रात राध्या ने तय किया कि अब सच्चाई सामने लाकर रहेगी। वो दादी के कमरे में कैमरा लगाती है ताकि सच रिकॉर्ड हो जाए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होते ही दादी कमरे में गिर जाती है और कैमरा नीचे टूट जाता है। सबको लगता है राध्या ने दादी को धक्का दिया। प्रथम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, राध्या तुम हद पार कर चुकी हो। ओमकार मित्तल की आंखों में निराशा थी। वो बोले, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। राध्या रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। तभी दादी धीरे धीरे आंखें खोलती है और कहती है, बेटा प्रथम, इसने मुझे मारने की कोशिश की। अगर तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। प्रथम ने एक नजर राध्या की ओर देखा और कहा, अब बहुत हो गया, तुम्हारे शक ने हद पार कर दी है, तुम इस घर से चली जाओ। राध्या का दिल टूट गया। उसने बस इतना कहा, ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना एक दिन सच्चाई खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगी और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। वो भारी कदमों से घर से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे जैसे खुद उसके दर्द को महसूस कर रहे हों। दादी ने मुस्कुराते हुए अपनी जीत महसूस की, लेकिन किस्मत ने अभी उनके लिए भी एक खेल बचा रखा था। उसी रात नौकरानी कमला रसोई में किसी से फोन पर कहती है, हाँ सब वैसे ही हुआ जैसे दादी ने प्लान किया था। अब राध्या घर से चली गई है, पर उसे क्या पता था कि राध्या लौटेगी।